नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वार्षिक राशिफल की और मिथुन लग्न की। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पूरे ही वर्ष के ग्रह गोचर किस प्रकार से हैं। गुरु 1 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। 119 दिन के लिए वक्री भ्रमण होगा 9 अक्टूबर से 4 फरवरी। शनि पूरे ही वर्ष कुंभ राशि के अंदर स्थित रहेंगे और 30 जून से 15 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे 139 डेज के लिए। राहु का पूरे ही वर्ष भ्रमण रहेगा मीन राशि में और केतु का भ्रमण रहेगा कन्या राशि में। इस प्रकार से ग्रह गोचर, क्योंकि देखिए हम जब पूरे वार्षिक राशिफल की बात करते हैं तो उस वक्त सबसे ज्यादा महत्व उन ग्रहों को दिया जाता है जो लंबे समय तक एक जगह पर स्थित रहते हैं। शनि, गुरु, राहु, केतु ये प्लैनेट्स ऐसे हैं कि 13 महीने तक, 18 महीने तक, 2.5 साल तक शनि रहते हैं। इस प्रकार से लंबे समय के लिए हैं। और बुध है, सूर्य है, मंगल है, शुक्र है, ये शॉर्ट टर्म के लिए चेंज होते हैं जो हम मंथली राशिफल में ज्यादा प्रिसाइज तरीके से देख पाएंगे। मगर आज हम मोटे रूप से देखने की कोशिश करेंगे कि वर्ष हमारे लिए किस प्रकार की संभावनाएं लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गुरु से। गुरु मुख्य रूप से देखा जाए तो आपके 11वें स्थान में स्थित है और ये रहेंगे कम से कम 1 मई को यहां से ट्रांजिट करके आपके 12वें घर में जाएंगे। गुरु शुरू के जो 4 महीने अप्रैल तक की अवस्था है वो आपके लाभ स्थान के अंदर है और यहां पर ये आपके दशमेश भी हैं और आपके सप्तमेश भी हैं। तो इस परिस्थिति के अंदर पहले हम शुरू 4 महीने की बात करते हैं। तो देखिए, मुझे लगता है शुरू के 4 महीने का समय बहुत ही लाभकारी है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी संभावनाएं, अगर बड़े डिसीजंस लेना चाहते हैं तो शुरू के 4 महीने में आपको उसके अंदर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। यहाँ लाभ स्थान के अंदर गुरु हर तरह के, जो कहते हैं ना कि प्रमोशंस अगर अटके हुए हैं या कहीं पर भी आपके कार्य के अंदर बाधा आ रही है, बिजनेस के अंदर बढ़ोतरी करने में गुरु पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट करेंगे। गुरु की दृष्टियों की बात करते हैं तो गुरु की एक दृष्टि आपके 3य स्थान पर पड़ रही है, एक दृष्टि आपके 5म भाव पर पड़ रही है और एक दृष्टि आपके 7म भाव पर पड़ रही है। तो 3य दृष्टि के हिसाब से जो भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कोई पराक्रम में वृद्धि होगी। गुरु की दृष्टि संबंध से अगर भाई बहनों के साथ संबंध खराब है तो वहां पर बेहतरी आएगी, क्योंकि ये मार्गी गुरु की दृष्टि है। यहाँ टेक्निकल लोगों के लिए बहुत फायदा है। कोई भी स्थान परिवर्तन आपके लिए फायदे कारक रहेगा। जॉब के अंदर बहुत, कहते हैं ना कि आपके अंदर एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ आपका ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा रहेगा शुरू के 4 महीने। गुरु की एक दृष्टि आपके 5म भाव पर पड़ती है तो ये कहते हैं ना कि स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा समय है शुरू के 4 महीने का। अप्रैल तक की अवस्था स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही भाग्यशाली है। शेयर मार्केट के अंदर भी जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए शुरू के 4 महीने बहुत ही भाग्यवान रहेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है तो वो फाइनेंशियली आपको काफी अच्छा ग्रोथ मिलेगा। शेयर मार्केट में काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। और स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई भी रिजल्ट एक्सपेक्टेड है तो अप्रैल तक की संभावनाएं बहुत अच्छा है। एग्जाम्स भी है तो बहुत पॉजिटिव होंगे। कोई भी अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी बहुत फायदेकारक परिस्थिति है। संतानों के साथ संबंधों में बहुत विकास होगा। आपके खुद के संतानों का भी विकास होगा। यहाँ जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए शुरू के 4 महीने बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर है। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और जो कहते हैं ना चाइल्ड बर्थ अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये 4 महीने आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे।
ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां लव रिलेशनशिप भी काफी हद तक डेवलप होता हो मुझे नजर आता है, क्योंकि एक गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी है। तो जो लोगों का भी मैरिज नहीं हुआ है, तो शुरू के 4 महीने में शादी होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर अगर आप लव मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आपके लिए बहुत ही फायदे कारक रहेगा, क्योंकि गुरु पूर्ण रूप से प्रेम संबंध भी करवाता है और शादी भी करवाता है। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि से आपके कार्य बहुत अच्छे संपन्न होंगे। अगर योग्य, जो कहते हैं ना कि लाइफ पार्टनर को आप सर्च कर रहे हैं, तो शुरू के 4 महीने में मैरिज होने की, शादी होने की संभावनाएं बहुत अच्छी है। विवाह का एक बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। तो देखिए, यहां पर आप जो भी निर्णय लेंगे वो बहुत ही सही होंगे। बिजनेस के पार्टनरशिप की बात की जाए या बिजनेस शुरू करने की बात की जाए, तो शुरू के 4 महीने में बिजनेस में बहुत अच्छी बढ़ोतरी है यहाँ, क्योंकि बिजनेस के घर को भी देखते हैं, आपके जो भी लोगों के साथ जो व्यवहार है उसमें वृद्धि होगी, कॉन्टेक्ट्स में वृद्धि होगी। पार्टनर्स के बीच में अगर कोई भी विवाद था तो वहां पर भी आप चीजों को रिजॉल्व कर पाएंगे। तो गृहस्थ जीवन में कहते हैं ना कि अगर कोई भी विवादित अवस्था थी तो उसमें ये गुरु की वजह से आपको काफी, कहते हैं ना कि बैलेंस होगा आपके जीवन में। तो ये बैलेंस बनाने में गुरु पूर्ण रूप से मदद करेंगे। अब गुरु का परिवर्तन होता है और गुरु आते हैं आपके 12वें घर में 1 मई को। तो 12th हाउस के अंदर गुरु का भ्रमण होना, और वो आपके सप्तमेश भी है और दशमेश भी है। तो यहां पर क्या होगा, तो विदेश संबंधित चीजों में अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हैं तो वहां पर आपको फायदा है। अगर आप फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी प्रकार का, कोई मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर कोई, या कोई कहते हैं ना कि फॉरेन लैंड्स में कहीं पर भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहां फायदे कारक परिस्थिति है। जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी काफी फायदे कारक परिस्थिति रहेगी। यहाँ जब 12th हाउस में गुरु हैं तो एक चीज जरूर कहूंगी कि यहाँ पर सप्तमेश होकर वो यहाँ पर बैठे हैं, तो विदेश में शादी होने की संभावना है। अगर मैरिज कर कर आप विदेश जाते हैं तो वहां पर 1 मई से संभावनाएं बहुत ज्यादा है। पर 12th हाउस के अंदर जब गुरु का भ्रमण होगा तो देखिए, लीगल मैटर में बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी। देखिए, अगर किसी का भी डाइवोर्स केस चल रहा है तो 1 मई के बाद जब गुरु का भ्रमण 12वें घर में होगा तो वहां पर आपको किसी भी प्रकार का, अगर आपका डाइवोर्स केस चल रहा है तो वहां पर क्लैशेस होने की संभावनाएं बनती है। तो उसमें देखिए, संबंधों को बहुत शांति से चलाइएगा। यहाँ पर ये चीज है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचना है। यहाँ गुरु की एक दृष्टि जो पड़ती है वो आपके 4th भाव पर पड़ती है। तो जो लोग प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि 1 मई के बाद इस प्रकार के निर्णय लीजिएगा, क्योंकि गुरु 12th हाउस में आपको प्रॉपर्टी के पीछे अगर कोई एक्सपेंस करवाता है, या आप कोई अपने बिजनेस को डेवलप करने के पीछे कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, या कहीं पर भी इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि गुरु के ये 4th भाव पर दृष्टि करने पर आपके लिए बेहतर रिजल्ट्स होंगे। तो अगर प्रॉपर्टी के निर्णय लेना चाहते हैं तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, 1 मई के बाद इस प्रकार के निर्णय लीजिए तो आपके लिए फायदे कारक रहेंगे। माता के स्वास्थ्य में अगर सुधार नहीं था तो सुधार होगा, और यहाँ पर 1 मई के बाद माता के साथ संबंधों में एक तरह से पहले से विकास होगा। जो अगर कोई विवाद चल रहा था तो वो आप रिजॉल्व कर पाएंगे। मदरलैंड से कनेक्टेड कोई भी प्रकार का प्रॉपर्टी से कनेक्टेड इश्यूज थे तो वो रिजॉल्व कर पाएंगे। तो ये एक तरह से आपके प्रॉपर्टी के अंदर काफी गुरु मदद करेंगे 1 मई के बाद। मन के ऊपर गुरु की दृष्टि होगी तो मन स्थिर होगा, मन के ऊपर कंट्रोल रहेगा, आध्यात्मिकता में ये वृद्धि करेगा, क्योंकि केतु के ऊपर ये दृष्टि है। तो मन काफी हद तक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, आपका आध्यात्मिक विकास बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर मेडिटेशन, योगा, इन चीजों में आपका इंटरेस्ट
फर्स्ट में के बाद बढ़ता हुआ मुझे नजर आता है, क्योंकि 12th हाउस का जो गुरु है वो व्यक्ति को बहुत हद तक स्पिरिचुअल बना देता है, बहुत ज्यादा वो विरक्त हो जाता है लोगों से। व्यवहार तो रखेगा, मगर जब 12th हाउस का गुरु है और चतुर्थ भाव में केतु है, ये व्यक्ति को एक डिटैचमेंट देता है, व्यक्ति को आध्यात्मिकता की तरफ लेकर जाता है। वो मेडिटेशन है, अपनी जो ईश्वर की आराधना है उसमें उसका मन लगता है और वो बहुत हद तक उसमें ही आनंदित होता है, एकांत प्रिय बन जाता है वो। अब गुरु की एक दृष्टि जो है वो आपके छठे घर पर पड़ती है, तो अगर कोई भी प्रकार का हेल्थ इश्यू है तो वो 1 मई के बाद आपके स्वास्थ्य में बहुत सुधार होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई भी प्रकार का आपके शरीर में कोई भी प्रकार का अगर रोग का कोई भी अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं या कोई हेल्थ इश्यू है, तो गुरु आपको सही डॉक्टर्स प्राप्त करवाएगा, सही मार्गदर्शन प्राप्त करवाएगा। आपको कहते हैं ना कि जो भी ट्रीटमेंट मिलेगा वो आपके लिए सही होगी। तो 1 मई के बाद इस प्रकार की संभावनाएं हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट प्राप्त हो पाएगा, तो वहां स्वास्थ्य में सुधार मुझे नजर आता है। यहां पर अगर कोई भी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं तो 1 मई के बाद लोन लेने की संभावनाएं बनती है। जो भी लोन होगा वो लेने में गुरु पूर्ण रूप से मदद करेंगे। होम लोन लेने में भी काफी हद तक गुरु मदद करेंगे। तो 1 मई के बाद आप किसी भी प्रकार का लोन लेते हैं तो वहां पर आपके लिए फायदेकारक परिस्थिति है। कोई भी विवाद, कोई भी डिस्प्यूट है तो गुरु पूर्ण रूप से रिजॉल्व करेंगे। यहाँ क्योंकि ये डिस्प्यूट का भी घर है, तो जब डिस्प्यूट होता है, कोई झगड़ा होता है, तो गुरु के द्वारा आपको पूर्ण रूप से विजय प्राप्ति होती है। कहीं पर भी आप क्लैश में पड़ते हैं तो गुरु आपको पूर्ण रूप से किस तरह से उसमें से निकलना है उसका मार्ग गुरु बताएंगे। ये एक चीज जरूर कहूंगी कि यहाँ पर जो भी लोन लेते हैं बहुत कैलकुलेटिव लीजिएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मुझे लगता है लंबे समय के लिए होगा तो उस हिसाब से आप अपने कैपेसिटी के अंदर रह कर लीजिएगा। और ये लेने में गुरु 100% आपको मदद करेंगे, कहीं पर भी कोई बाधा नहीं है। गुरु की एक दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी पड़ती है, तो ये फिर से वही चीज हो गई कि जो भी लोग स्टूडेंट्स हैं और कोई मेडिसिन की पढ़ाई करना चाहते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड कोई भी प्रकार का आप संशोधन संबंधित कार्य यानी कि कोई भी प्रकार का आप दवाइयों की पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी प्रकार का आईटी क्षेत्र के अंदर आप विदेश जाना चाहते हैं, उसके लिए भी कोई लोन करना चाहते हैं, तो ये 12th हाउस का गुरु आपके विदेश के हर कार्य में आपको संपन्न करेगा। जो भी स्टूडेंट्स कोशिश कर रहे हैं कि वो विदेश जाकर पढ़ाई करें, तो 1 मई के बाद उनकी संभावनाएं बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। उनके डॉक्यूमेंट्स आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर गुरु की दृष्टि की वजह से ये एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर मंत्र साधना की तरफ आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगा। मेडिटेशन, आध्यात्म, इन चीजों में आपका विश्वास बहुत ही मजबूत होगा। अगर कोई भी प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर है, कोई भी नेगेटिविटी है, तो ये गुरु आपका पूर्ण रूप से उसको क्लियर करेगा, अगर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपके जीवन में है तो। क्योंकि ये सिर्फ स्पिरिचुअल मार्ग से ही संभव हो पाएगा और यहाँ पर गुरु के द्वारा आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो भी लोग इस तरह के कार्य करते हैं उनको एक फायदेकारक परिस्थिति है। मगर 12वें घर का गुरु है तो यहाँ पर कर्म क्षेत्र के अंदर आप कोई भी प्रकार का व्यय होता है, खर्च थोड़ा बढ़ता हुआ मुझे नजर आता है, तो खर्चों पर बहुत नियंत्रण रखना होगा। अब राहु की बात करते हैं तो राहु दशम भाव में है और केतु चतुर्थ स्थान पे है। तो दशम भाव का जो राहु है कर्म क्षेत्र के अंदर है, तो कार्यस्थल के अंदर बहुत ज्यादा किसी भी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना है, किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। क्योंकि 10वें घर में है तो आपके आसपास के एनवायरमेंट में, आपके आसपास के जो अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहां पर आपको विवादित अवस्था मिलेगी ही मिलेगी। वहां जो भी लोग मिलेंगे वो बहुत षड्यंत्र वाले होंगे, कोई
आप सोचो कि किसी पर भी आप इजी गोइंग ट्रस्ट करते हैं तो चीजें मल्टीपल होकर आपके सामने आएगी। तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि किसी पर भी कार्यस्थल पर कहते हैं ना कि अति विश्वास नहीं करना चाहिए, बहुत ही सीक्रेटिव होकर चलना होगा। यहां पर एक चीज जरूर है कि राहु बहुत ही एनर्जेटिक बना देता है, और यहाँ पर जो शुरू के 4 महीने का समय है जब गुरु लाभ स्थान में है, तो मुझे लगता है कि आपके प्रमोशंस अगर कोई भी प्रकार के ड्यू हैं तो वहां पर आपको शुरू के 4 महीने में प्रमोशन मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ राहु की वजह से मैं कहूंगी कि राहु बहुत एम्बिशियस बना देता है, व्यक्ति बहुत एम्बिशियस हो जाता है, और एम्बिशंस भी बहुत सही डायरेक्शन में ये लेकर जाएगा। मगर एक चीज मैं जरूर कहूंगी आपको, कोई भी नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो जिसमें आपका एक्सपीरियंस है उसी के अंदर आगे बढ़िएगा। कोई नए क्षेत्र के अंदर आप जाते हैं तो जहां आपका ज्ञान नहीं है, जिसमें आपको कोई नॉलेज नहीं है, बस किसी के कहने पर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो गलत होगा, क्योंकि राहु एक माया में डालता है कि ये चीज हो जाएगी, मगर ये होती नहीं है, वहां पर नुकसान होता है। अगर जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप गोल्ड का बिजनेस करते हैं, या आप कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, आप दवाइयों का बिजनेस करते हैं, बढ़ोतरी बहुत अच्छी होगी, मगर आप एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि अप्रैल के बाद यानी कि 1 मई से लेकर पूरे ही वर्ष जब गुरु 12वें घर में रहेंगे, तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें ना बहुत सोच समझ के कीजिएगा। नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो शुरू के 4 महीने ज्यादा अच्छे हैं, और इन केस आप 1 मई के बाद करते हैं तो जिसमें आपका पूर्ण अनुभव हो उसी कार्य में आगे बढ़ना है, क्योंकि मुझे लगता है कि 1 मई के बाद कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो वहां पर ज्ञान के साथ आपको आगे बढ़ना, क्योंकि वहां पर आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि वो 12th हाउस है, वहां व्यय स्थान है, तो कर्म का भी व्यय होता है, साथ में खर्च का भी व्यय होता है। आप किसी दोस्त के कहने पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका अच्छा कोई भी कार्य कर चल रहा है तो अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव करते हैं, जो अच्छा कार्य उसको छोड़कर आप दूसरे में लगते हैं, तो इस तरह के कार्य मत कीजिएगा। जो मेडिसिन के अंदर है उनके लिए 1 मई के बाद की संभावना, यानी कि 1 मई से पूरा ही वर्ष दवाई के लिए, दवाई के बिजनेस करने के लिए, या कोई आईटी क्षेत्र वालों के लिए, टेक्निकल क्षेत्र वालों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि थोड़ा 12th हाउस के अंदर गुरु के होने की वजह से आपके थोड़े संघर्ष में वृद्धि होगी। राहु की एक दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ती है, द्वितीय स्थान पर पड़ती है, तो सेविंग्स ये बहुत जल्दी होने नहीं देता, आपके खर्च में वृद्धि करता है। परिवार के अंदर एक माहौल जो ऐसा क्रिएट होता है कि जहां पर फैमिली के अंदर विवाद होते हैं आपकी वाणी के द्वारा, तो वाणी को संयम में रखिएगा। इस पूरे ही वर्ष में एक चीज जरूर कहूंगी कि आपकी वाणी की वजह से आपके परिवार के अंदर आपके संबंध खराब ना हो, इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। राहु की एक दृष्टि आपके 4th भाव पर भी पड़ती है, ये मन की अवस्था है, इंसान को बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि एम्बिशियस बना देती है। और यहाँ पर राहु के कारण एक चीज जरूर कहूंगी मैं कि ये 4th भाव है, प्रॉपर्टी खरीदने, प्रॉपर्टी बेचने का कोई भी कार्य करते हैं तो शुरू के 4 महीने आपको नहीं करना चाहिए। माता के साथ संबंधों में कोई विवाद है तो भी चीजों को शांति से रिजॉल्व कीजिएगा। अगर कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है तो जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। 1 मई के बाद आपको उसके अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखेंगे। पूरे ही वर्ष गुरु के दृष्टि संबंध से आपको फायदा होगा। राहु की एक दृष्टि आपके 6ठे घर पे भी पड़ती है, तो ये 6th हाउस है जिसके ऊपर गुरु की दृष्टि भी पड़ेगी और राहु की भी पड़ेगी 1 मई के बाद। तो यहाँ पर राहु की दृष्टि जो शुरू के 4 महीने के लिए है और उसके बाद भी पड़ेगी, मगर गुरु के कारण आपको चीजों को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो जो भी लोन लेते हैं तो शुरू के 4 महीने में बहुत बड़े लोन्स आई थिंक नहीं लेने चाहिए। यहाँ राहु अगर दृष्टि करते हैं तो यहाँ ट्रीटमेंट, जो आपका कोई भी हेल्थ संबंधित समस्या है, तो वहां पर आपको कहते हैं ना कि एक ही व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए, 2 से 3 डॉक्टर की एडवाइस लीजिएगा, क्योंकि राहु भ्रमित करता है
और सही ट्रीटमेंट प्राप्त करने में वो मदद नहीं करता। तो यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि गुरु की पूर्ण अवस्था जो आपके 6th हाउस पर पड़ेगी वो 1 मई के बाद होगी, तो वहां से आपको सही ट्रीटमेंट प्राप्त हो पाएगा। मगर राहु के दृष्टि संबंध की वजह से मैं कहती हूँ कि कोई भी प्रकार के क्लैश में पड़ना, कोई भी प्रकार के विवाद में पड़ना या किसी के भी बहकावे में आकर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सही नहीं होगा। जिस भी प्रकार का आप कार्य कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उसी को पकड़ के चलिए, अपने ज्ञान को पकड़ के चलिए। अगर आप मेडिसिन में है तो मेडिसिन का कार्य पकड़ के चलिए। यहाँ पर जो लोग जॉब में है तो आसपास के एनवायरमेंट, सुपीरियर्स के साथ किसी भी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना है, क्योंकि राहु हमेशा कहते हैं ना कि आसपास के लोगों के द्वारा एक षड्यंत्र खड़ा होता है। मगर किसी पर भी अगर आप ट्रस्ट नहीं करते, अपनी इंस्टिंक्ट को, अपने विश्वास को लेकर चलेंगे तो कहीं पर भी समस्या नहीं आएगी। और एक चीज जरूर कहूंगी कि खर्च पे बहुत नियंत्रण रखिएगा। केतु की बात करते हैं, केतु 4th स्थान में है। देखिए ये आध्यात्मिक चिंतन में बढ़ोतरी करेगा, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के मार्ग में आपको काफी हद तक बढ़ोतरी होगी। एक एकांत प्रिय बनाता है, कभी कभी व्यक्ति को बहुत अकेलापन महसूस करवाता है। यहाँ पर इतना जरूर कहूंगी कि प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में शुरू के 4 महीने के लिए आपको आगे बढ़ने से रुकना चाहिए, यानी कि बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा। अगर बेचना भी चाहते हैं तो आप 1 अप्रैल के बाद बेचिए। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो भी आप 1 मई के बाद इस तरह के निर्णय लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि केतु व्यक्ति को एक तरह से कहा जाए कि जो मदरलैंड से प्रॉपर्टी है या मदरलैंड से कनेक्टेड कोई प्रॉपर्टी है, उसकी कोई विवादित अवस्था है तो उसमें झगड़े, क्लैश वगैरह होते हैं, क्योंकि राहु का भी दृष्टि है। तो जैसे ही 1 में आएगा तो उससे गुरु की दृष्टि संबंध की वजह से आप शांति से चीजों को रिजॉल्व कर पाएंगे, चीजों को बेहतर बना पाएंगे। अब बात करते हैं शनि की। तो शनि आपके 9वें भाव में है, शनि स्वग्रही है और यहाँ आध्यात्मिकता में खूब बढ़ोतरी है। उसके साथ साथ पिता के साथ कोई भी प्रकार का मतभेद था तो वहां पर आप कुछ चीजों को, ये कहते हैं आदर्श शत्रु होते हैं, यहाँ आदर्शों में बहुत ही डिफरेंस रहेगा। मगर फिर भी अगर आप कोई भी प्रकार का ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो पिता के बिजनेस में है, इन्वॉल्व है, तो उनके लिए एक बेहतर अवस्था है। यहाँ पर मैं एक चीज जरूर कहूंगी, जो लोग मास्टर्स करना चाहते हैं आईटी में या कहीं पर भी टेक्निकल क्षेत्र के अंदर मास्टर्स करना चाहते हैं, आप अगर कोई भी प्रकार का मेडिसिन में मास्टर करना चाहते हैं, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो कायदे कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉयर हैं, आप जज का एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। शुरू के 4 महीने इस प्रकार के कार्य के लिए बहुत अच्छे हैं। एक चीज जरूर कहूंगी मैं कि ये शनि आपके लिए भाग्य में वृद्धि करता है और हर तरह से भाग्य का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। रिसर्च ओरिएंटेड कोई भी कार्य आप करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आध्यात्मिक यात्राएं अगर आप करना चाहते हैं, जो लोग भी स्पिरिचुअल यात्राओं की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये शनि पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट करते हैं, तो यात्राओं के लिए बेस्ट समय है। यहां पर एक चीज करूंगी कि शनि की एक दृष्टि आपके लाभ स्थान पे भी पड़ती है, तो भाग्य में भी वृद्धि है और लाभ में भी वृद्धि करेंगे। मगर वो काफी मेहनत करने के बाद आपको लाभ की प्राप्ति करवाते हैं, क्योंकि शनि का मार्ग कभी भी इजी नहीं होता। शनि हमेशा व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो वो काफी हद तक मेहनत करवाते हैं। मगर लाभ में कंटिन्यूस बेस पर आपको वृद्धि मिलेगी, तो शनि का पूर्ण रूप से सपोर्ट आपके साथ है। शनि की एक दृष्टि 3य स्थान पर भी है, तो ये ट्रैवलिंग, टेक्निकल चीजों में आपकी वाणी काफी प्रिसाइज करेंगे। आपको ये चीज है कि ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में कोई भी प्रकार का विवाद था तो उसको रिजॉल्व करने में मदद करेंगे। शुरू के 4 महीने में आपका ट्रैवलिंग बहुत अच्छा रहेगा, मार्केटिंग, सेल्स, जर्नलिज्म,
कोई भी प्रकार के कहते हैं ना होटल मैनेजमेंट, टेक्निकल कार्यों में अगर आप हैं, वाणी संबंधित कार्य में है, टीचिंग प्रोफेशन में है, तो काफी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। और शनि कंटिन्यूस बेस पर कोई भी परिवर्तन देते हैं अगर, पर उसके साथ आपको मेहनत काफी करनी पड़ेगी। कोई भी परिवर्तन इजी नहीं होगा, वहां पर आपको मेहनत काफी करनी पड़ेगी। टेक्निकली परफेक्ट होकर चलने में शनि मदद करेंगे। शनि की एक दृष्टि जो है वो पूर्ण रूप से कहा जाए कि 6th हाउस पे है, तो जो भी लोन्स आप लेंगे वो लंबे समय के लिए होगा। होम लोन लेने के लिए समय योग्य है। कोई ऐसा लोन नहीं होगा जो शॉर्ट टर्म होगा, लंबे समय के लिए होगा। इन्वेस्टमेंट होंगे तो लंबे समय के लिए होंगे, शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे। और स्वास्थ्य संबंधित कोई भी समस्या है तो उसमें रिजल्ट्स थोड़े स्लो डाउन होते हैं, मगर स्लोली स्लोली आपको सही तरह से आपको ट्रीटमेंट में काफी लाभ होगा। 1 मई के बाद लाभ में और भी ज्यादा वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से आपके गोचर है। अब बुध की भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बुध लग्नेश है आपका। तो मुख्य रूप से कौन सी तारीखें हैं जहां ध्यान रखने की जरूरत है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 फरवरी से 20 फरवरी, 1 फरवरी से 20 फरवरी तक आपके आत्मविश्वास के अंदर थोड़ी सी कमी आएगी। दूसरी चीज कहें कि 31 मई से 14 जून तक का समय स्वास्थ्य संबंधित चीजों में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अनिद्रा संबंधित समस्या हो सकेगी, और इस समय पे अगर कोई भी प्रकार का इंटरव्यू है तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन रहेगा, तो वहां सफलता के योग कम है। वहां आपको थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करनी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 29 अक्टूबर से 4 जनवरी तक की अवस्था है जहां स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। मुझे लगता है कि यहाँ कॉन्फिडेंस भी लो रहेगा, साथ में अगर कोई भी प्रकार के स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है या हेल्थ रिलेटेड इश्यू है तो उसको आप जल्दी से रिकवर नहीं कर पाएंगे। उसमें आपके मन की अवस्था काफी, कहते हैं ना कि अनिर्णय की परिस्थिति, इस प्रकार की परिस्थितियां हैं। और स्पेशली 26 नवंबर से 16 दिसंबर का समय जहां पर बुध भी वक्र अवस्था में है, तो वहां स्वास्थ्य संबंधित चीजों में और आत्मविश्वास को लेकर सबसे ज्यादा 26 नवंबर से 16 दिसंबर तक का समय है। कोई भी बड़े इनिशिएटिव लेने से बचना चाहिए। अगर कोई हेल्थ इश्यू इस समय पे होता है तो वहां पर आपको बहुत शांति बना के रखनी होगी। और मुझे लगता है बहुत घबराने की अवस्था नहीं है, मगर अगर कोई बड़े डिसीजंस लेना चाहते हैं तो इस समय पे मत लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि डिसीजंस परफेक्ट नहीं होंगे। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। आपकी परिस्थितियों को जान के पूरे ही वर्ष को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।